नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। गुरुवार को सासाराम में कांग्रेस सांसद पर जानलेवा हमला हुआ और इस हमले में सांसद का सिर फट गया। जख्मी सांसद का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं इस मसले ने सियासी रंग पकड़ लिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर नीतीश सरकार पर हमला बोला और आरोप लगाया कि बिहार में गुंडों का मनोबल बढ़ा हुआ है और सीएम खामोश हैं। तेजस्वी के इस तेवर का जवाब नीतीश सरकार के मंत्री ने दिया, लेकिन जिस अंदाज में जवाब मिला उससे तो यही लग रहा है कि मामले को लेकर सरकार ज्यादा गंभीर नहीं है। दरअसल 30 जनवरी को कैमूर में सासाराम सांसद पर जानलेवा हमला हुआ। बीच बचाव करने के दौरान मनोज कुमार पर बदमाशों ने लाठी से वार किया और इस हमले में सांसद के सिर पर चोट लगी। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस पूरे मामले में सांसद समेत 6 लोग जख्मी हुए और अब यह मसला सियासी रंग ले चुका है। निशाने पर नीतीश सरकार है। दलित सांसद पर हमला बना सियासी मुद्दा। नीतीश सरकार पर तेजस्वी यादव का हमला। बिहार में गुंडों का मनोबल किसने बढ़ाया है? यही सवाल अब तेजस्वी पूछ रहे हैं। सांसद पर जानलेवा हमला हो जाता है और सरकार चुप्पी की चादर ओढ़े रहती है। आखिर क्यों? बिहार में गुंडों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि एक दलित वर्ग के सांसद पर लाठी डंडों और पत्थरों से जानलेवा हमला कर उनका सिर फोड़ दिया। जातिवादी मीडिया और कथित जंगलराज अलापने वाले शास्त्रियों के शास्त्रों में इसे जंगलराज नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अपराध भी अपराध करने वालों की सामाजिक पृष्ठभूमि देखकर ही तय होता है। तेजस्वी के इस तीखे हमले से जेडीयू तिलमिला गई। भाई, आप जमीन के झंझट में वहां गए थे, व्यक्तिगत आपकी लड़ाई है, उसको आप इसको कैसे जोड़ रहे हैं? आप अपने भाई के स्कूल के जमीन के झंझट को लेकर के आप गए थे, जिसमें ग्रामीणों ने आपके ऊपर किया। आप पुलिस को, लोकल पुलिस को अगर इन्फॉर्म करके जाते तो शायद ये परिस्थिति नहीं बनती। असल माननीय मुख्यमंत्री जी अचेत हैं और इस कदर जातिवादी जो गुंडे हैं, जो अपने आप को समझते हैं कि मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है गुंडाई करना, लंठाई करना, वो लोग कमर बढ़ा हुआ है। दरअसल अशोक चौधरी जिस पुलिस को जानकारी देने की बात कर रहे हैं, वो पुलिस वहीं मौजूद थी और पुलिस की मौजूदगी में सांसद पर हमला हुआ तो जवाबदेही किसकी बनती है? किसी सांसद के ऊपर इस तरह से भीड़ हमला कर दे, सर फोड़ दे और पुलिस की मौजूदगी में सब हो, तो कई प्रकार के सवाल को खड़ा करता है। कांग्रेस के नजर में तो शुद्ध रूप से लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। मैंने पता किया है, उसमें जांच चल रही है और पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं कैसे हुआ, हमला हुआ कि झगड़ा हुआ, कि हमला और झगड़ा दोनों का अर्थ अलग अलग है। जिस तरह से सरकार में बैठे मंत्री जवाब दे रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि सांसद पर हमला कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन विपक्ष को तो मौका मिल गया है। अब देखना होगा कि जिस तरह से कांग्रेस के सांसद मनोज राम पर हुए हमले के बाद जहां सत्ता पक्ष यह कह रहा है कि यह आपसी विवाद में इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हुई, वहीं कहीं ना कहीं विपक्ष सरकार पर सवाल खड़ा कर रहा है और कह रहा है कि बिहार में जो कानून व्यवस्था है वो पूरे तरीके से चरमरा गया है। अब देखना होगा कि इस मामले पे आगे बिहार की राजनीति कहां तक जाती है। पटना से जी मीडिया के लिए शिवम। सासाराम सांसद पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पटना का सियासी पारा चढ़ा हुआ है, लेकिन कैमूर में हालात कैसे हैं और इस बवाल के पीछे की वजह क्या है, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी ग्राउंड पर पहुंचे और जो जानकारी हासिल की वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। सांसद पर हुए हमले की गूंज सियासी गलियारे में सुनाई दे रही है, लेकिन इसकी तपिश कैमूर में अभी भी महसूस की जा सकती है। कुदरा के नाथुपुर में जहां पर हमला हुआ, वहां मौजूद स्कूल पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। सेंट जॉन इंटरनेशनल स्कूल है, जिसको बताया जा रहा है कि यह
सासाराम संसदीय क्षेत्र के सांसद मनोज कुमार के भाई का है। और कल यहीं पे यही स्थान है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, काफी संख्या में यहाँ पुलिस भी है। और यही जगह है कि कल सांसद मनोज कुमार के साथ मारपीट हुआ था, उनका सर फट गया था। कहा तो यही जा रहा है कि इस हमले के पीछे की वजह जमीन का विवाद है, लेकिन सांसद के परिवार का दावा कुछ अलग है। मेरा ड्राइवर जब आ रहा था, लोग 5-7 लोग मिल करके और खींच के उसे मार रहे थे। तो मारने के बाद हमारे भाई साहब बोले काहे ला मार रहे हो भाई, मान लीजिए कोई गलती है तो हमसे बोलिए, उसकी सजा हम देंगे ना। तो नहीं, हम लोग मारना है और तुम लोगों को यहाँ से भगाना है, क्योंकि तुम लोग चमार जाति का और बहुत ऊपर चढ़ गए हो। तुम ये चमार लड़ा था आपके साथ ना चुनाव में, हमको मालूम था, और उसके लेकर के आप लोगों ने हावी है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग समझा लेंगे, और इसी के लेकर के सब कुछ हुआ है। तो क्या इस हमले के पीछे सियासी साजिश और जातिगत लड़ाई का मुद्दा है? सवाल बड़ा है। हालांकि पुलिस के पास शिकायत दोनों पक्ष की तरफ से की गई। सांसद से मारपीट के मामले में दोनों तरफ से कुदरा थाने में आवेदन दिया गया है। ग्रामीणों की तरफ से सांसद समेत 3 लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत की गई है, जबकि 30 से 35 अज्ञात को भी आरोपी बनाया गया है। वहीं सांसद के परिवार की तरफ से 13-14 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। अभी आपको दिखलाना चाहते हैं कि यहाँ काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, और दोनों तरफ से कुदरा थाने में आवेदन दिया गया है, जहां जिससे मारपीट हुई थी उनके द्वारा सांसद सहित 3 लोगों पर प्राथमिकी नामजद दर्ज किया गया है। हालात को देखते हुए नाथुपुरा में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं सांसद की स्थिति को देखते हुए उन्हें पटना रेफर किया गया है। लेकिन जिस तरह से हमले का मामला तूल पकड़ा हुआ है, उससे यही लगता है कि अभी यह मामला ठंडा नहीं होने वाला है। मुकुल जायसवाल, जी मीडिया, कैमूर।